हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा वीडियो बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेटेड है जिनके मन में एक बहुत बड़ा डर है कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आएगी कि नहीं। और इसको लेकर मुझे लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो कंप्यूटर साइंस के वैकेंसी के रिगार्डिंग बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टीआरई 1, 2, 3 में कितनी वैकेंसी आई थी, स्पेशली टीआरई 3 में कंप्यूटर साइंस में, और कितनी वैकेंसी बच गई है जो आपका टीआरई 4 में डायरेक्ट ऐड होने वाला है। और ये जो डर है ना कि टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी नहीं आएगा, तो ये डर कहीं ना कहीं जायज़ भी है। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार हर दूसरे दिन मैसेज कर देते हैं मीडिया में आके कि 25,000 वैकेंसी आएगी, 30,000 वैकेंसी आएगी, इससे आगे तो वो कभी बढ़े ही नहीं। और अभी खबर ये आ रही है कि 50,000 वैकेंसी आएगी। बट अगर मान लीजिए कि 25,000 वैकेंसी अगर आती है तो इसका मतलब साफ है कि आपका टीआरई 3 का जो बचा हुआ सीट है वो आपके टीआरई 4 में डायरेक्टली ऐड होगा। इससे बढ़कर वैकेंसी आपको नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर कंप्यूटर साइंस में लगभग ना के बराबर सीट है, ये आप सबको पता है, आप सभी जानते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया है। तो अगर ये बात है ना कि बैकलॉग सीट पर वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में दिया जाएगा टीआरई 4 में, तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को भाई डरने की ज़रूरत होनी भी चाहिए। और मैं इसलिए भी ऐसा कह रही हूँ कि अगर डर है तो फिर डर के आगे जीत भी तो है ना। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर वैकेंसी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस में नहीं आ रही है तो इसमें प्रॉपर वैकेंसी आए, और इसके लिए जो सरकार ने वादा किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे फिर जिन्होंने भी कंप्यूटर शिक्षक के लिए अपनी बयान दी है, जो भी लेटर्स आए थे, उन सब पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे आप लोगों को एक प्रूफ मिलेगा और आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकेंगे कंप्यूटर साइंस में टीआरई 4 में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के लिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी आई थी। हम लोग छोड़ देते हैं बाकी चीज़ों को, हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्योंकि हमारे लिए भी काम की चीज़ है, टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई 3 में और उसका कट ऑफ क्या गया था कंप्यूटर साइंस में। तो देखिए, मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ। विज्ञापन संख्या था टीआरई 3 का 22/2024 कंप्यूटर विज्ञान, और इसमें 931 वैकेंसी आई थी टोटल टीआरई 3 में, और 906 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गए। अब अगर हम लोग देखें कि 906 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, 931 में से 906 आप घटाएंगे तो आपका बचता है 5, इधर बचता है 2, यानी कि लगभग आपका 25 सीट ओनली टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस में अगर बैकलॉग सीट दी जाती है तो मात्र 25 सीट आपका बचा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, मात्र 25 सीट आपका टीआरई 4 के लिए कंप्यूटर साइंस में बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट 2024 पास करके लगभग 13,000 प्लस स्टूडेंट आपके बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस में। ये तो सिर्फ 2024 का रिजल्ट है। जब कल स्टेट 2025 का रिजल्ट आएगा तो लगभग आपके इसमें 13,000 है, तो मान के चलते हम लोग 10 के मिनिमम 10,000 आपके 2025 में भी स्टेट क्वालिफाई करेंगे। तो देखा जाए तो लगभग 25 के स्टूडेंट आपके कंप्यूटर साइंस में टीआरई 4 में अपीयर होने वाले हैं, और 25 सीट यहाँ पे आपको दिया गया है अगर बैकलॉग सीट दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि ये नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां बिहार में सबसे ज़्यादा मारामारी है। 25,000 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अपीयर होना कोई मामूली बात नहीं है। टीआरई 1, 2 में बम्पर बहाली हुआ था कंप्यूटर साइंस में, और टीआरई 3 में भी बम्पर बहाली आई थी। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट बहुत कम भी नहीं आई थी, क्योंकि टीआरई 2 के बचे हुए स्टूडेंट ही टीआरई 3 में शामिल हुए थे। लेकिन टीआरई 4 में तो बहुत ही अनुभवी कैंडिडेट हैं, साथ ही योग्य कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं। तो इनके लिए अगर सरकार वैकेंसी नहीं देगी तो ये फिर कहीं से भी जायज़ नहीं है। एसटीटी पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या तो हर साल बढ़ ही रही है। 2024 वाले स्टूडेंट आ गए, फिर 2025 वाले स्टूडेंट आ गए। तो ये था आपका
बैकलॉग सीट जो बचा हुआ है TRE 4 के लिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो सरकार हर वादा की थी, JDU सरकार हो चाहे फिर जो भी नामचीन नेता है, उन्होंने जो वादा किया था। देख सकते हैं आप लोग कि नीतीश सर की जो जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल पेज है, वहाँ से एक खबर निकलकर सामने आई थी कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे। जब इन्होंने ये बात की थी तो फिर ये बहाली अब होगी कब, अब कब होगी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अब कब होगी। TRE 2 बीत गया, 3 बीत गया, अब तो 4 आने वाला है। तो ये जो मध्य, अभी तक सिर्फ PGT में, मात्र PGT यानी कि 11th 12th में ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जा रही थी। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है मैसेज कि सभी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे, तो फिर आखिर वो कब होंगे? तो डेफिनेटली TRE 4 में ही होंगे ना। अगर इन्हें बहाली करनी है मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की, तो फिर वो TRE 4 में ही करेंगे। तो इसीलिए टेंशन मत नहीं लेना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो खबर आई है ये हमें सरकार तक पहुंचानी है कि आपने ही ये बात कही थी, तो फिर आखिर अब कब बहाली करेंगे कंप्यूटर शिक्षकों की मध्य विद्यालय में। दूसरी खबर अगर हम लोग देखें कि जैसे ही ये हेडलाइन आई थी कि मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे, ये हर एक अखबार का हेडलाइन बन गया था, है ना। तो ये एक प्रूफ हो गया हमारे पास कि उन्होंने ही कहा था। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विधानसभा में 25 जुलाई 2024 को जो कार्रवाई हुई थी, उसमें यहाँ पे शिक्षकों की बहाली की बात की गई थी, जिसमें हमारे लिए काम की चीज़ है कंप्यूटर शिक्षक। मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक यानी कि 26,000 वैकेंसी दी जाएगी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए। तो आखिर ये कब दी जाएगी? हम लोग जो आवाज़ उठाएंगे कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी के लिए, वो इन्हीं प्रूफ पे उठा सकते हैं कि विधानसभा में भी ये बात कही गई है कि 26,000 वैकेंसी दी जाएगी मध्य विद्यालय में। फिर जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज से ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी मध्य विद्यालय में। तो ये सब हमारे पास प्रूफ हैं और इस पर हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि TRE 1 में भी 8,000 प्लस वैकेंसी आई थी कंप्यूटर शिक्षकों की PGT में, जिसमें 7,000 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। फिर TRE 2 की बात अगर हम लोग करें तो TRE 2 में भी लगभग 1,019 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। और TRE 3 का तो आपने देख ही लिया। और कट ऑफ का लेवल था आपका अनरिजर्व्ड का 72 गया था मेल का कट ऑफ। तो ये तो था हमारे पास जो प्रूफ, पुख्ता प्रूफ जो है हमारा। देखिए भाई, 25,000 वैकेंसी अगर आएगी तो डेफिनेटली बैकलॉग सीट पर ही TRE 4 में वैकेंसी दिया जाएगा। और अगर बैकलॉग सीट पे दिया गया ना, तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं ना, ये समझिए तो डूब गए एक तरह से, क्योंकि मात्र 25 सीट बचा हुआ है। तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो आवाज़ जो आप उठाएंगे तो आप इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, जहाँ से भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं सरकार से कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए मध्य विद्यालय में जो उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, तो आखिर वो कब होगी। तो इस मुद्दे पर आप बात उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये, सरकार की तरफ से ये बात आई थी 25 जुलाई को 2024 को, जो विधानसभा में बात रखी गई थी 26,000 वैकेंसी आएगी। तो ये बातें आप कर सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ये समय बैठने का नहीं है दोस्तों। TRE 4 का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, जनवरी लास्ट तक भी आ सकता है या 10 दिन के बाद भी आ सकता है। तो ये जो समय है ना, वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। आप लोगों को सरकार तक बात पहुंचानी होगी TRE 4 के नोटिफिकेशन से पहले। एक तो STET का रिजल्ट पूरा सर्टिफिकेट के साथ क्लियर किया जाए, और दूसरा कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है, जो मध्य विद्यालय हो या फिर 9th-10th का क्लास हो या फिर 11th-12th में शिक्षकों की बहाली से लेकर जो सीटों की संख्या है, उस पर आप लोगों को आवाज़ अब उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात कि इन सब में अपनी पढ़ाई मत रोकिए, क्योंकि अगर एन वक्त पर TRE 4 का वैकेंसी आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर आपको और भी बुरा लग सकता है, आपका पढ़ाई जो है वो चौपट हो जाएगा। तो पढ़ाई भी अपना करते रहिए। कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ आपने देखा ही 72-75 जा रहा है। तो कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा होगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तो समझिए आपका कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा होगा। आपने देखा ना भी कि लगभग 25,000 स्टूडेंट TRE 4 में कंप्यूटर साइंस में अपीयर होने वाले हैं। तो 25,000 और सीट आएगा, बहुत आप कीजिएगा, बहुत कीजिएगा तो 3,000 से 4,000 बहुत। जब
आप लोग सरकार तक अपनी बात रखेंगे तो 3 से 4 हज़ार वैकेंसी मध्य विद्यालय से लेकर पीजीटी तक आपका 3 से 4 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसमें भी कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, तो पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। TRE 4 से पहले आप जितना ज़ोर लगा सकते हैं कंप्यूटर साइंस की बहाली को, नंबर ऑफ़ सीटों को बढ़ाने के लिए, वो आप लोग लगाइए, ठीक है। और वैकेंसी TRE 3 का जो वैकेंसी आपने देखा है, बैकलॉग सीट 25 सीट बचा हुआ है, इससे आपको घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए विथ प्रूफ। मैंने प्रूफ आपको दे दिया है, इस प्रूफ के थ्रू आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। और कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती है वहीं पे राह भी बनती है। तो आप लोग अभी से अपना आवाज़ उठाइए कंप्यूटर साइंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।